पत्थर को भी कर दो पानी। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी के उद्घोष के साथ आज सैकड़ों क्षत्रिय समाज के लोग उतरे सड़क पर। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको बताते चलें, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय सिंह परिहार आदि के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा दिनांक 9 अगस्त 2022 को जम्मू से शुरू होकर देश के विभिन्न राज्यों की यात्रा के उपरांत आज 17 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचा। इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर समाज के लोगों ने तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, इस खबर में हम आगे सुनेंगे। लेकिन आपको बताते चलें, बोटी मोड़ के करीब जुमार पुल के पास स्वागत शिविर लगाया गया था। भारी संख्या में महिला और पुरुषों की उपस्थिति नजर आ रही थी। जुमार पुल के पास जैसे ही रथ पहुंचा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोगों ने भव्य स्वागत किया। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में आगे मोटरसाइकिल तो वहीं दर्जनाधिक 4 पहिया वाहन, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज के वरिष्ठ लोग रैली के शक्ल में जुमार पुल से पुंदाग के लिए निकल पड़े। तो वहीं बोटी मोड़ से लेकर पुंदाग तक विभिन्न चौक चौराहों पर स्वागत शिविर लगाया गया था, जहां लोग रथ का बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। और जैसे ही रथ वहां पहुंचा, समाज के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल माला और गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। बहरहाल आइए देखते हैं और सुनते हैं कि इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखते हैं खबर को विस्तार से। ये नहीं है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर बीनू सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष ठाकुर ललन सिंह जी और एपी सिंह साहब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीच में हैं। 9 अगस्त के क्रांतिकारी दिवस पर जम्मू से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के लिए, जातिगत आरक्षण को खत्म करवाने के लिए और देश की सभी जातियों के आरक्षित और अनारक्षित सभी जातियों के गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिलाने के लिए ये रथ यात्रा शुरू की है, जो जम्मू से शुरू हुई। जम्मू से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और अब झारखंड में है। यहाँ से पूरे देश में जाएगी और 7 अक्टूबर को इसका पहले चरण का इसका समापन होगा और ये हमारी तीसरी रथ यात्रा है। इससे पहले 2 रथ यात्राएं 2010 में 5 महीने की,
2017 में 3 महीने की, 8 महीने की 2 रथ यात्राएं, 70,000 किलोमीटर का सफर तय करके हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर की, जिसका परिणाम ये हुआ कि केंद्रीय सरकार ने देश में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया। लेकिन हमारी मांग है कि जातिगत आरक्षण समाप्त हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो। और ये एक जाति की मांग नहीं है, सभी जातियों की, सभी वर्गों की, पूरे समाज को सांस लेकर और पूरे समाज के लिए हम ये तीसरी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि सभी जातियों के आरक्षित और अनारक्षित सभी जातियों के गरीब लोगों को आरक्षण मिले। अगर मिलेगा तो समाज में भाईचारा बढ़ेगा, सामाजिक समरसता आएगी, देश तरक्की करेगा, राष्ट्र तरक्की करेगा और समाज तरक्की करेगा। और इसके अलावा हमारे जो महान पुरुष हैं, वीर कुंवर सिंह जी हैं, हमारे विक्रमादित्य जी हैं, हमारे महाराणा प्रताप हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, हमारे सम्राट मिहिर भोज हैं, सम्राट अनंगपाल है। कुछ एक व्यक्ति, कुछ एक जाति विशेष, उनको जाति विशेष का नाम से उनकी मूर्ति की स्थापना और कुछ कार्यक्रम कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि इन महान पुरुषों को किसी भी जाति विशेष के साथ जोड़ना ये न केवल उन महान पुरुषों का अपमान है, बल्कि पूरे देश का और पूरे राष्ट्र का अपमान है। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। इन तीनों मांगों को लेकर और भी मांगे हैं, ये राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा निकली है और उन्हें आशा ही नहीं, विश्वास है केंद्रीय सरकार जो है इनको मानेगी, क्योंकि पूरे देश का जनमत जाग चुका है, पूरे देश की जनता जाग चुकी है। सभी जगह इसका बड़ा भरपूर हमें समर्थन है। सभी जातियां सब जगह 100 मंच लगाकर एक शहर में इसका स्वागत कर रहे हैं। और मीडिया का हमें बहुत बड़ा सहारा है, मीडिया का, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, हमें इनकी बड़ी इमदाद है। और आप लोगों की कृपा से बहुत जल्दी जन जागरण होगा, जनमत जागेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनमत के आगे बड़े बड़े ताज और तख्त झुक जाते हैं। हम तो सामाजिक संस्था है, किसी राजनीतिक पार्टी में ना हम हैं, ना कभी रहे हैं, ना होंगे। सामाजिक संस्था है और ये सामाजिक समस्याएं हैं। हमें विश्वास है कि सरकार इन मांगों को मानेगी और मानेगी। आज पूरा क्षत्रिय समाज एकजुट और एक जगह दिख रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह तंवर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह, प्रख्यात प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और अयोध्या के आचार्य बाल मुकुंदाचार्य जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा निकाली गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान जो जातिगत आरक्षण नीति है, इसके द्वारा जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त है उनको भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि गरीब आरक्षित वर्ग भी इससे वंचित है। और जो वर्ग जिनको यह आरक्षण लागू ही नहीं है उनको तो मिल ही नहीं रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि अगर आरक्षण देना है तो इसे आर्थिक आधार पे दिया जाए, ना कि जातिगत आधार पे, क्योंकि गरीबी जाति पूछ के नहीं आती है। और ये आरक्षण नीति जो बनाया गया था आर्थिक रूप से कमजोरों को सहायता के लिए बनाया गया था। दूसरा मांग हमारा है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था, लेकिन सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण जातिगत विद्वेष को बढ़ावा देने के लिए ये दोबारा अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया। हम चाहते हैं कि इस एक्ट का दुरुपयोग बंद हो और अगर संभव हो तो इस एक्ट को समाप्त कर दिया जाए। तीसरा हमारा मांग है कि जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और इतिहास में जो हमारे पुरुष हैं उनके त्याग, बलिदान और तपस्या को दबाया जा रहा है। बहुत ताज़ा उदाहरण है झारखंड में अभी राजा चंद्रशेखर सिंह जो पोड़िया हाट के थे, जिनके राज्य में के ही ये बिरसा मुंडा जी भी थे। आज बिरसा मुंडा जी को भगवान की उपाधि मिली हुई है, लेकिन राजा चंद्रशेखर सिंह को कोई नहीं जानता है, जबकि वो उस राज्य के राजा थे जहाँ के बिरसा मुंडा जी थे। तो ये इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, इतिहास के साथ जो विकृति लाई जा रही है, हमारा मांग है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ को बंद किया जाए और वास्तविक और मूल इतिहास जो है लोगों के समक्ष लाया जाए। यही 3 मांग को लेकर के यह रथ यात्रा 9 अगस्त को जम्मू कश्मीर से निकली है और पूरे
भारत का भ्रमण करते हुए 7 अक्टूबर को जंतर मंतर दिल्ली में यह समाप्त होगा और इसी क्रम में 13 सितंबर से गुमला में प्रवेश करके ये झारखंड के दौरे पर 13 और 14 को झारखंड में गुमला, सिमडेगा, खूंटी, जमशेदपुर आदि जिलों में भ्रमण किया। उसके बाद 15 और 16 को बंगाल के बांकुड़ा, बिष्णुपुर, भगवानपुर, दामोदरपुर आदि का भ्रमण करते हुए कल पुनः गिरिडीह से झारखंड में प्रवेश किया। गिरिडीह, धनबाद, बोकारो करते हुए अब कुछ ही देर में रांची पहुंचने वाली है। और चूंकि यह मांग हमारी बहुत ही जायज़ है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के गरीब के लिए है, इसलिए इसमें हमें सभी वर्ग का, सभी जाति का अपार सफलता मिल रहा है। और हमें उम्मीद है कि यह रथ यात्रा रांची के लिए एक ऐतिहासिक रथ यात्रा होगी। ललन सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, झारखंड। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आज क्षत्रिय समाज, आज हम लोग एकजुट हुए हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग का एक सोच मिलके एक हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग का जो आरक्षण है वो आरक्षण कास्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं उन लोगों को देखना चाहिए कि कौन उस लायक है, कौन उस लायक नहीं है। लाइक यहाँ पे सब किन्हीं किन्हीं को यहाँ पे आरक्षण उनको मिल रहा है जिन जो सब गुण संपन्न, मतलब सभी चीज़ों से संपूर्ण है, उसके बाद भी उनको आरक्षण मिल रहा है। लेकिन जो लोग के पास बहुत ही गरीबी है उनको कोई आरक्षण नहीं मिल पा रहा। तो हम लोग का बस सबसे पहला मुद्दा और मांग ये है कि हम लोग सभी को वो कास्ट बेसिस ना होके बिल्कुल, जबकि जाति धर्म सबको भेदभाव सबको साइड रखे, जो जेन्युइन, जो डिजर्विंग है, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, बस उनको ही आरक्षण देने का हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग है। यहाँ पर महिला, हमारी जो क्षत्रिय समाज की महिला है, सब एकजुट होकर के आज यहाँ पर आई हुई हैं। जो हमारे राष्ट्रीय व्यापी यात्रा निकला हुआ है, इसमें हम लोग चाहते हैं कि हम महिलाओं को, जो खास करके जाति विशेष आरक्षण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो भी होना चाहिए, जो नीडी हैं, जिनको सच में बहुत जरूरत है, उन पर है ना आरक्षण होना चाहिए। व्यक्ति विशेष पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। व्यक्ति विशेष पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारे समाज में शुरू से चलता आ रहा है, देखिए आरक्षण के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। आरक्षण दीजिए, लेकिन उनको दीजिए जो नीडी हैं। ठीक है, ऐसे जनरल में कई परिवार है जिनके पास खाने के लिए भोजन तक नहीं होता है, लेकिन ऐसे परिवार को जो SC ST जो भी आते हैं, जिस भी कास्ट से आते हैं, उनके पास संपूर्ण है वो, फिर भी उनको स्कॉलरशिप मिलता है, आरक्षण मिलता है। लेकिन क्यों आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। और दूसरा ये बात भी है ना कि आप जब स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, आप किसी देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसमें हमारा भी योगदान है। जो इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, जो बातें हो रही है, इतिहास में हमारा योगदान एकदम बिल्कुल नगण्य हो गया है। तो उसको आगे लाना है। जो भी महापुरुषों ने हमारे लिए काम किया है, उनको आगे लाना है। ये सारी चीजें जा चुकी है, ये बिल्कुल गलत है। आरक्षण, दूसरा जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना योगदान दिया है, उनको जो उनकी जो भाग्यवती जो दूर हो चुकी है, उनको लाया जाए सामने, वो हमारे लिए पूजनीय है। वो सारी चीजें हैं। और यदि हम बात करें समाज को लेकर हर समाज में कुछ न कुछ अपनी रणनीति लगातार तय हो रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2022 से खास करके क्षत्रिय समाज अपनी ताकत दिखाने की लगातार कोशिश कर रही है। हम तो सब दिन भारतवर्ष के रक्षक थे। आज हमारी सारी जमीन को सरकार ने ले करके आज उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारी जिंदगी तो हर समय संघर्ष से ही गुजरी और सरकार हम लोग का एक गठन, स्वर्ण आयोग का गठन करे, क्योंकि वो हमारी सबका योग है, मेरा क्या योग क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं हम सरकार के नज़रों में कहीं फुटपाथ पर हैं। तो सरकार इस बात को ध्यान दिया जाए कि स्वर्ण आयोग का हम लोग का भी एक गठन हो। और श्याम किशोर सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उपाध्यक्ष।
की राजधानी रांची में आज ये रथ पहुंच रहा है, क्या कहेंगे? आज एलएन सहदेव चौक पे भव्य स्वागत का हम लोग तैयारी किए हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उनका आगमन हो गया है यहाँ रांची में, और हमारा मेन उद्देश्य ये है रथ यात्रा का कि जो आरक्षण जाति विशेष पे जो दिया जा रहा है 70 साल से, हम लोग आर्थिक विशेष पे इसको लाने का सरकार से मांग कर रहे हैं, और हमारा यही मांग है। इस रथ यात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि जो जाति विशेष पे आज तक जो आरक्षण दिया जा रहा है उसको आर्थिक विशेष पे किया जाए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।